स्टूडेंट है, गर्ल्स मदरसा स्टूडेंट है और ये तमाम जो है इस्लामी शरिया को फॉलो कर रही है, ग्लव्स पहने हैं, हिजाब है, बालों को कवर किया हुआ है, लेकिन ये मदरसा जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। आज मेरा इनसे सवाल ये है कि आपने स्कूल की मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के मदरसा सिस्टम क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि एक अल्लाह फरमाता है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, दुनिया ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है। हाँ, दुनिया को गुजारने का एक तरीका है, उसका हदूद है, कवानीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आखिरत को भी देखना है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6th क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल क्या हुआ मैंने? मिडिल। आपने कितना? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक। आपने? मैट्रिक आपने? 8th क्लास। आपने? FA FA किया हुआ है। आपने? मैट्रिक इंटर FSA। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम FSC है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों आपने एडमिशन किया? आप आ जाए। आज लोग कहते हैं साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे हमें एक दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं, आखिरत की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है, ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी ज़िंदगियों में आएगी, कनात हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजारेंगे। चलो, मुझे ये बताया कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान को? फलस्तीन के मुसलमानों पर कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकतवर है? क्यों जब वो छोटे छोटे होते तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो भेजते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते हैं। सवाल, इनमें से कोई FSC भी की हुई है? मुझे ये बताएं कि मदरसे में पढ़ के आपने आज तक क्या चीजें इजाद की हैं? हमने यानी आगे कुरान सीखा, अल्लाह ने जैसे कुरान में हुक्म दिया, इस्लाम सबको सीखना चाहिए। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुरान सीखो और आगे सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप बताएं, सवाल ये उठता है कि बच्चे मदरसे में जाते, इन्होंने आज तक कोई चीज इजाद क्यों नहीं की? इजाद क्यों नहीं की? जब तक उनके पास इतनी रकम नहीं होगी मदरसे में रहकर दीनी तालीम हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं। दीनी के लिए बच्चों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तब ही हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री देखे, जो सारे केमिकल सारे, ये जाबिर बिन हयान को जानते, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो उन्होंने इजाद, ये कुरान से ही सब कुछ है जो है वो इजाद कर रहा है। लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, मौलाना बनेंगे, आप मदरसा जो है टीचर्स बनेंगे। इतने मदरसे और इतने स्कूल्स कैसे करेंगे? आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? आजकल तो जॉब उनको मिलती है जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। कैसे लेकिन जब उसके साथ दुनियावी इल्म हो तब भी तो ज्यादा जरूरी है। दोनों चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी नहीं चाहिए बल्कि दीनी भी चाहिए। दुनियावी स्कूल पढ़ाया जा रहा है, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए? 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात यह है कि जो साहबा कराम थे ना, तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना, यही दीन की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन साहबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम से। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है, दीन इस्लाम की है। बात ये है आज का
बाद अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मदरसों में तो साइंस को पढ़ाना कहते हैं ये तो हराम काम है। नहीं, मदरसे ने कभी नहीं इसको हराम नहीं करार दिया। जो हमारी डॉक्टर ज़ेबा है उसके साथ दीनी इल्म भी है, दुनियावी, तो कितनी हद तक वो पहुंच गई है। देख ले आज इलेक्शन में वो खड़ी है, इससे हमें तरबियत मिलती है जो कि हमारी उस्ताजा है उससे कि दुनिया दोनों तालीम हासिल करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, स्कूल्स, एक मिनट आगे, स्कूल्स ज़्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो है दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। आप क्या कहेंगे? मदरसे ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस्लामी तालीम का फुकदान बहुत इस वक्त इंडिया के अंदर मदरसों को ख़त्म करके वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चे मदरसा ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, मैथ्स पढ़े, बायो पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर पढ़ें। हमारा दिन हमें मना नहीं करता ये दुनियावी तालीम से, मगर हमें साथ साथ मदरसे की तालीम भी जारी रखनी चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह से ये एंकर जो थी वो बार बार सवाल पूछते रह गई कि शिक्षा चाहिए, विज्ञान आनी चाहिए, क्या इंग्लिश आनी चाहिए, इस तरह के न जाने कितने सवाल पूछा, लेकिन उनमें से किसी भी बच्चे ने या फिर स्टूडेंट कहते हैं मदरसे का, उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। बस उनका हमेशा एक ही जवाब निकला, तालीम, और बस इसके अलावा और कोई जवाब नहीं निकला कि वो और क्या सीख सकते हैं। दूसरा जवाब ये कि वो जीना सीख जाएंगे। अरे भाई, जीने का मतलब ये नहीं है कि संघर्ष करना सीख जाए, जीने का मतलब ये है कि जाने, विज्ञान, गणित, भाषाओं का ज्ञान, ये सब भी एक जीना ही होता है। ऐसे व्यक्ति भी जी ही रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, बल्कि उनको भी धर्म का ज्ञान होता है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, कभी नहीं गीता पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी क्या रामायण 4-5 बार देख चुका हूँ, महाभारत 4-5 बार देख चुका हूँ, बहुत ही चीज़ें नॉलेज है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँ, वो अपने शिक्षा के साथ साथ भी पढ़ सकता हूँ। अन्य स्कूल में, विद्यालय में भी चलाई जाती है।